राजस्थान में एक बड़े जनाधार वाले नेता का जन्मदिन है। आप सब समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। हालांकि सचिन पायलट आज जन्मदिन के मौके पर प्रदेश नहीं देश में भी नहीं है, वो अमेरिका में है, अपने बच्चे के दाखिले के लिए गए हुए हैं। रात तक लौट सकते हैं और कल उनके आवास पर कोई कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन आज सचिन पायलट के आवास पर सन्नाटा है। तो वहीं सीडब्ल्यूसी का मेंबर उन्हें बना दिया गया, लेकिन कांग्रेस प्रदेश कार्यालय जो है उसमें भी सन्नाटा है। आखिर ऐसा क्यों? जन्मदिन पर ऐसा कोई माहौल नहीं नजर आ रहा, महज कुछ पोस्टर हैं, कुछ बैनर हैं, लेकिन पायलट के आवास पर सन्नाटा है। कुछ विधायक, कुछ पूर्व विधायक और कुछ कार्यकर्ता मिलने के लिए जरूर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई है ही नहीं, तो वापस बैरंग लौट रहे हैं। रात को लौटने के बाद कल कोई कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन लाखों कार्यकर्ता और जो पायलट के फैंस हैं उनमें यह उत्साह प्रतिवर्ष रहता है। पायलट आम दिन कहीं जाते हैं तो उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, और आज पायलट का जन्मदिन था तो उनकी दीवानगी लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। तो उनका उत्साह था, लेकिन पायलट साहब नहीं हैं, लिहाजा जन्मदिन नहीं मनाया गया। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष पूरे राजस्थान के अंदर कई जिलों में 5 सितंबर को कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और कई दर्जनों केक एक साथ काटकर पायलट साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। 6 सितंबर को सचिन पायलट का जन्मदिन जयपुर में मनाया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया, क्योंकि 7 सितंबर को उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होना था। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आज नहीं रोज चर्चा करेंगे, लेकिन अब शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कांग्रेस में सचिन और गहलोत की जो अदावत चलते चलते यहां तक आ गई और यहां से पता नहीं कहां जाएगी। कुछ बात कर लेते हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस के आला कमान ने सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी। मानेसर जाने से लेकर आज तक सचिन पायलट के पास कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन अब उन्हें सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया। 4 वर्ष से राजनीतिक गलियारों में सिर्फ कुर्सी की चर्चा रही। इस बीच पिक्चर के कई ट्रेलर भी रिलीज हुए। रिलीज हुआ एक ट्रेलर सितंबर को दिल्ली से पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचे। राजस्थान पहुंचकर एक लाइन का प्रस्ताव लेने के लिए विधायक दल की बैठक लेना तय हुआ, लेकिन विधायक दल की बैठक के लिए 3 लोगों ने पूरा खेल बदल डाला। शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी ने पूरा खेल बदल दिया। जबरन सभी विधायकों को और मंत्रियों को बस में बिठाया और इस्तीफा दिलवा दिया। इस्तीफा भी वो दिलवाया जो आज तक विधानसभा अध्यक्ष उसे मंजूरी नहीं कर पाए। खैर, जो खेल था पूरे प्रदेश की जनता जानती है। इतने बड़े खेल के बाद जब दिल्ली जाकर तीनों मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी गई तो आला कमान ने तीनों मंत्रियों को नोटिस थमा दिया। फिर अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया, दिल्ली गए, सोनिया गांधी से लंबी वार्ता चली। वार्ता के बाद गहलोत ने बाहर निकलकर कहा कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री होते हुए एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, लेकिन दिल्ली से वापस लौटने के बाद आज तक उन तीनों मंत्रियों के खिलाफ आला कमान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा आला कमान की बेबसी साफ नजर आती है और यह जाहिर होता है कि गहलोत का कद दिल्ली में कितना बड़ा है। उसके बाद आज फिर लौटते हैं जन्मदिन पर। पायलट का जन्मदिन है, हो सकता है कल वहां पर कोई आवास पर प्रोग्राम रख लिया जाए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस सन्नाटे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने बड़े जनाधार वाले नेता के जन्मदिन पर आखिर इतना सन्नाटा क्यों है? क्या कोई पद की लालसा है? क्या उन्हें पार्टी नजरअंदाज कर रही है? क्या पायलट जो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है? पायलट को जो सम्मान नहीं मिल पा रहा इसलिए पायलट खफा है? क्या चुनाव से पहले और कोई कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। अब राजनीतिक
गलियारों में इन सवालों पर खूब चर्चा है। सचिन पायलट के आवास और कांग्रेस कार्यालय पर यह सन्नाटा बताता है कि सीडब्ल्यूसी मेंबर होने के बाद इस तरीके का माहौल अगर है तो कांग्रेस के अंदर दाल में कुछ काला अभी भी है। सचिन पायलट तंग आ चुके थे, बयानबाजी से इतने तंग आ चुके थे कि उन्हें नकारा, निकम्मा, किसी काम का नहीं है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पायलट के लिए किया गया। लेकिन पायलट खामोश रहे, सब्र रखा। लेकिन आखिर एक दिन सब्र का बांध टूटा और उनके सब्र का बांध टूटते ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं 2018 में। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए, उन भ्रष्टाचारों को उजागर करने, उन पर कार्रवाई करने के लिए जनता के बीच जाकर पायलट ने जो वादा किया था उस वादा खिलाफी नहीं करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री को 2 बार पहले चिट्ठी लिखी, फिर उन्होंने जब सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया कि उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाधान नहीं निकला तो पायलट ने अनशन रख लिया। अनशन के अंदर 4 बजते बजते दिल्ली से प्रियंका गांधी का फोन आया और सचिन पायलट को अनशन खत्म कर दिल्ली तलब किया। बावजूद उसके कोई समाधान नहीं निकला। जनसंघर्ष यात्रा करने का उन्होंने निर्णय लिया और अजमेर से जयपुर के लिए जनसंघर्ष यात्रा की घोषणा हो गई। चिलचिलाती धूप थी और इतनी तेज धूप के अंदर सब यही कह रहे थे कि जयपुर आते आते पायलट अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन पायलट के साथ लोग जुड़ते गए और किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि गर्मी है कि सर्दी है और जयपुर पहुंच गए। महापुरा में तमाम पायलट समर्थक और कांग्रेस के भी नेता थे और आम जनता के साथ जनता को संबोधित किया और जनता को संबोधित करने के बाद पायलट कितने बड़े जनाधार वाले नेता हैं शायद इसका अंदाजा आला कमान और गहलोत दोनों को लग चुका था। आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष गहलोत को बनाना चाहता था, लेकिन वो बनना नहीं चाहते थे, लिहाजा वो दिल्ली नहीं गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा तो उन्हें सीएम के पद पर बने रहने देने के अलावा आला कमान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का सपना महज एक सपना बनकर रह गया। लेकिन पार्टी ने फिर से दोनों को एक जगह किया और यह मैसेज देने की कोशिश की कि पार्टी के अंदर उन्हें कोई कलह नहीं है और दोनों नेताओं को कहा कि जाओ मेहनत करो और सत्ता वापसी करने के लिए काम करो। उसके बाद विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा। इस बार कांग्रेस के अंदर किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। विधायक दल की बैठक में तय होगा कि राजस्थान का सिंहासन किसके हाथ में होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले सत्ता वापसी हो। इतना होने के बाद पायलट एक बड़ी सभा टोंक में करते हैं, बावजूद उसके एक सभा ब्यावर में करते हैं, लेकिन उसके बाद पायलट कहीं दिखाई नहीं देते और उधर गहलोत मिशन 156 के तहत राजस्थान में सरकार वापस लाने के लिए धरातल पर मेहनत करते हैं। अब विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका और राजनीतिक गलियारों में जो है सिर्फ चुनाव की चर्चाएं सुनने को मिलती है। चुनावी संकनाद शुरू हो गया। राजस्थान में 2 ही बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जनता के बीच जाकर जनता का मन टटोलने का प्रयास कर रही है। किसकी सरकार आती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिर्फ कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी कलह देखी जा सकती है। गहलोत की सभाओं में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। गहलोत राजस्थान के सीएम है, मोदी देश के पीएम है। गहलोत मोदी का क्या मुकाबला, लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में कोई चेहरा ना हो। लेकिन अब आने वाले चुनाव के अंदर कौन कौन सी तस्वीरें सामने आती हैं, कौन कौन से दिग्गज चेहरे सामने आते हैं, वसुंधरा को नजरअंदाज ही किया जाएगा? क्या कांग्रेस की सत्ता वापसी होगी? क्या सत्ता वापसी होती है तो ताज फिर से अशोक गहलोत के सर पर सजेगा या सचिन पायलट को मौका मिलेगा? बहुत सारे सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजस्थान की राजनीति की बड़ी अपडेट है कि पायलट ने अपना जन्मदिन आज जयपुर में सेलिब्रेट नहीं किया। वो विदेश में है, अमेरिका में है और रात को लौट सकते हैं। कल अगर उनका जन्मदिन मनाया जाता है, हम पल पल की अपडेट अपने जो व्यूवर हैं उनको देते रहेंगे।
सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।